हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एसएससी सीजीएल 2021 का स्किल टेस्ट है वो अभी कंप्लीट हो चुका है सक्सेसफुली। एसएससी ने कंडक्ट करवा दिया है। इसके बाद में जल्दी हमें डीवी का भी शेड्यूल है वो देखने को मिल जाएगा और डीवी स्टार्ट होने लग जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसकी सीजीएल 2021 के अंदर इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए कट ऑफ है वो क्या एक्सपेक्टेड जा सकती है आफ्टर टायर 3, क्योंकि टायर 3 का रिजल्ट तो है वो तो बहुत पहले ही आ चुका है। और साथ में देखेंगे मिनिमम सेफ स्कोर क्या रहेगा टू गेट ए जॉब। ये कुछ कट ऑफ प्रिडिक्शन है जो हमने प्रीवियस में की गई हैं और सही गई हैं। अगर एसएससी से रिलेटेड कुछ और कट ऑफ की बात करें तो टायर 1 के अंदर 2021 के अंदर ये हमारा प्रिडिक्शन था, जिसमें हमने ओबीसी का प्रिडिक्ट किया था 115 से 20 रहने वाली है कट ऑफ, एक्चुअल में रही थी 117। वहीं पर यूआर के लिए हमारा प्रिडिक्शन था 125 से 30 के अप्रोक्स रहेगी कट ऑफ, और एक्चुअल में हमें कट ऑफ देखने को मिली थी 130। ऐसे ही बाकी सब कैटेगरीज का भी आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब अगर 2020 की फाइनल की बात करें तो फाइनल में भी हमने इंस्पेक्टर का प्रिडिक्ट किया था। 2020 में जो हमने इंस्पेक्टर के लिए प्रिडिक्शन किया था वो था हमारा यूआर के लिए 548, एक्चुअल में हमें देखने को मिला था 550। वहीं पर ओबीसी के लिए हमारा प्रिडिक्शन था इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए 523, एक्चुअल में देखने को मिला था 527। ऐसे ही बाकी सब का भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर सी एच एस एल 20 की बात करें तो इसके अंदर हमारा प्रेडिक्शन जनरल के लिए था 221, एक्चुअल में हमें देखने को मिली थी 222। वहीं पर ओबीसी की कट ऑफ है हमारे अकॉर्डिंग रहने वाली थी 217 के अप्रोक्स, एक्चुअल में देखने को मिली थी 219। वहीं पर एससी का हमारे अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन था 200 का और एक्चुअल में देखने को मिली थी 199.53। यहाँ पर खुद देख सकते हैं कितने एक्यूरेट कट ऑफ प्रेडिक्शन रहता है। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए। अब बात करते हैं 2018 की सीजीएल की कट ऑफ प्रेडिक्शन के लिए। तो यहाँ पर हम इंस्पेक्टर की पोस्ट की कट ऑफ देखेंगे, साथ में वो भी देखेंगे टैक्स असिस्टेंट के लिए क्या जाने वाली है। अगर आपको टैक्स असिस्टेंट का अगर डिटेल वीडियो देखना है तो वो आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा, आपने हमने अभी ये पहले ही डाल दिया है। साथ में जेएसओ का अगर आपको देखना है कट ऑफ प्रेडिक्शन वो भी चैनल के ऊपर डाल दिया है। अगर एएस डबल एओ का देखना है वो भी डाल चुके हैं और एसआई का है वो भी डाल चुके हैं, क्योंकि एसआई की पोस्ट है पिछली बार तो आई नहीं थी, उससे पिछली बार 2019 में ही देखने को मिली थी। वो भी एसआई की पोस्ट वही 2019 वाली कैरी फॉरवर्ड हो रही है। तो आपकी बार है उसकी कट ऑफ भी बहुत कम जाने वाली है एसआई की। तो वो भी वीडियो अगर आपने नहीं देखा है और आप अगर एसआई से हो, मतलब आपने स्टेटिक्स से भरा हुआ फॉर्म, तो वो वीडियो ज़रूर जाके देखें। अब बात करते हैं 2018 की कट ऑफ। 2018 में अगर 2400 ग्रेड पे मतलब टैक्स असिस्टेंट की कट ऑफ की बात करें तो वो इस प्रकार की थी। इसमें 547 यूआर की थी, 528 ओबीसी की और 452 एसटी की और 479 एससी की देखने को मिली थी। जो इंस्पेक्टर की कट ऑफ है वो हमें इस प्रकार देखने को मिली थी। 579 गई थी यूआर की, 552 ओबीसी की, 491 एसटी की और एससी की गई थी 509। तो यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं हमें, मतलब टैक्स असिस्टेंट से इंस्पेक्टर पोस्ट में जंप है वो एससी के अंदर 29 नंबर का देखने को मिला था और 38 नंबर का जंप एसटी के अंदर, ओबीसी के अंदर 24 नंबर का और 31 नंबर का यूआर के अंदर हमें देखने को मिला था। तो यहाँ पर अगर वैकेंसीज देखें अदर देन इंस्पेक्टर पोस्ट वो इस प्रकार थी, 7193 वैकेंसियाँ थी। ये कैटेगरी वाइज ब्रेकअप है वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर वैकेंसीज हैं वो इंस्पेक्टर अदर देन पोस्ट इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ से जो टैक्स असिस्टेंट की जो सबसे मिनिमम कट ऑफ होती है उससे लेके जो इंस्पेक्टर की मिनिमम कट ऑफ होती है उसके बीच में जो कैंडिडेट होते हैं वो कैंडिडेट उन इन्हीं वैकेंसीज में लाई करते हैं। तो यहाँ पर ये वैकेंसियाँ मैटर करती हैं। तो अगर ये वैकेंसियाँ हैं वो कम होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, ज़्यादा होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखने को मिलता है। अब अगर 2019 की बात करें 2019 में 2400 ग्रेड पे कट ऑफ हमें ये देखने को मिली थी 614 ओबीसी ईडब्ल्यूएस की, 628 यूआर की और 616 ओबीसी की। यहाँ पर कट ऑफ में काफ़ी जंप देखने को मिला था क्योंकि यहाँ पर टायर 2 है उसमें नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा मार्क्स मिले थे, क्योंकि एक शिफ्ट ईजी आ गई थी, 2 शिफ्ट हार्ड आ गई थी। और इंस्पेक्टर की कट ऑफ है वो हमें देखने को मिली थी 625 ईडब्ल्यूएस की, 645 यूआर की, ओबीसी की 626, 581 और 560 एससी और एसटी की हमें देखने को मिली थी। तो यहाँ पर जो डम जंप देखने को मिला था
इसके अंदर 2400 ग्रेड पे और इंस्पेक्टर के अंदर वो देखने को मिला था 14 नंबर का एससी के अंदर, 20 नंबर का एसटी के अंदर और ओबीसी के अंदर 10 नंबर का, अप्रोक्स यूआर के अंदर 17 नंबर का और ईडब्ल्यूएस के अंदर 10 नंबर का हमें जब देखने को मिला था। और वैकेंसीज अदर देन इंस्पेक्टर पोस्ट देखें तो वो थी 3560 वैकेंसियाँ जी यहाँ पर हमें देखने को मिली थी और ये कैटेगरी वाइज ब्रेकअप था। अगर 2020 की बात करें तो 2020 के अंदर जो 2400 ग्रेड पे कट ऑफ आई थी उसमें हुआ था तो यूआर का मिनिमम कट ऑफ थी 526, ईडब्ल्यूएस की थी 514 और 517 थी ओबीसी की, 439 थी एसटी की और शेड्यूल कास्ट की थी 459। और इंस्पेक्टर पोस्ट की जो कट ऑफ थी हमने स्टार्टिंग में बताई थी वो थी यूआर की 550 और 532 ईडब्ल्यूएस के लिए और 527 ओबीसी के लिए और 464 है एससी की गई थी और 473 गई थी एससी की। तो यहाँ पर जो इंस्पेक्टर पोस्ट का जंप है वो टैक्स असिस्टेंट से देखने को मिला था, वो 14 नंबर का एससी के अंदर मिला था, 24.7 का एसटी के अंदर, 10 नंबर का ओबीसी के अंदर, 24 नंबर का यूआर के अंदर और 17 नंबर का ईडब्ल्यूएस के अंदर। और यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा देन इंस्पेक्टर पोस्ट देखें तो वो थी टोटल 3470। ये कैटेगरी वाइज ब्रेकअप है वैकेंसीज का, वो भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं 2021 की। 2021 की अगर कट ऑफ की बात करें तो उससे पहले अगर हम वैकेंसीज देखें तो वैकेंसीज अगर अदर देन इंस्पेक्टर पोस्ट देखें 2021 के अंदर वो हैं 4775, जिसके अंदर ईडब्ल्यूएस की 548, 1881 हैं यूआर की, ओबीसी की हैं 1240 और 369 है एसटी की और एससी की हैं 737। तो यहाँ पर जो टोटल वैकेंसियाँ हैं वो हैं 7686 वैकेंसियाँ हैं। ये कैटेगरी वाइज ब्रेकअप है। और इंस्पेक्टर पोस्ट की अगर वैकेंसीज देखें तो वो है इंस्पेक्टर पोस्ट की टोटल वैकेंसीज 2911 वैकेंसियाँ इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए हैं। यहाँ पर जो इंस्पेक्टर पोस्ट की वैकेंसीज हैं उसके अंदर हमने ये डब्ल्यू की वैकेंसियाँ हैं वो इसके अंदर इंक्लूड की हैं और जो वैकेंसीज अदर देन इंस्पेक्टर पोस्ट है इसके अंदर हमने जो एसआई की और जेएसओ की वैकेंसियाँ हैं वो इसके अंदर इंक्लूड की हैं, क्योंकि उसकी कट ऑफ इंस्पेक्टर से नीचे रहती है तो इसलिए इसको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। अगर टायर 3 की कट ऑफ देखें, टायर 3 के अंदर जो सीपीटी की जो लिस्ट आई थी उसकी अगर कट ऑफ देखें तो उसके अंदर एससी की कट ऑफ थी 496 और एसटी की कट ऑफ थी 460, ओबीसी की है 550 और ईडब्ल्यूएस की है 543 और वहीं पर यूआर की कट ऑफ हमें देखने को मिली थी 564। तो इसके अंदर जो टोटल कैंडिडेट क्वालिफाइड किए गए थे सीपीटी के अंदर वो थे 7197, जो कि यहाँ पर वैकेंसी से काफ़ी कम है। और यहाँ पर अगर कैटेगरी वाइज अगर कैंडिडेट देखें तो 1257 कैंडिडेट यूआर के थे, ईडब्ल्यूएस के 1422 और ओबीसी के 1702, एससी के थे 1417 और 1120 थे यहाँ पर शेड्यूल ट्राइब के। यहाँ पर 1257 कैंडिडेट हाँ यूआर के थे। इसके अलावा जो कैटेगरी में दूसरी कैटेगरीज के यूआर के कट ऑफ क्वालिफाई किए थे वो थे 47 कैंडिडेट, एससी के एसटी के थे 10 नंबर 712 थे, ओबीसी के कैंडिडेट और 530 थे, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट एक ओएच का, 2 वीएच के और एक अदर पीडब्ल्यूडी का। तो यहाँ पर ये कैंडिडेट हैं, माना कि ये 1200 से ज़्यादा हो गए, पर इसमें से ये होगा कि मैक्सिमम कैंडिडेट है ना वो अपनी कैटेगरी के अंदर ही जॉब लेंगे, क्योंकि अगर एक तो उन्होंने अगर अपनी कैटेगरी का कभी भी पूरी प्रोसेस के अंदर अगर रिजर्वेशन का यूज कर लिया है तो वो कैटेगरी स्विच कर ही नहीं सकते। दूसरी बात ये है कि मान लो कोई भी सिंपल सा ओबीसी का कैंडिडेट है, उसको अगर वहीं पर उतने ही मार्क्स में ओबीसी के अंदर हायर पोस्ट मिलेगी और ईडब्ल्यू यूआर के अंदर उसको लोअर पोस्ट मिलेगी, तो वो अपनी उसी कैटेगरी में रहेगा ओबीसी के अंदर ही। तो यहाँ पर जो जितनी वैकेंसियाँ हैं यूआर के उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम कैंडिडेट्स यहाँ पर लिए गए हैं अब की बार। और ऐसे ही ओबीसी के अंदर भी कुछ ज़्यादा कैंडिडेट हैं, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है, उसके अप्रोक्सीमेट उसी के बराबर ही कैंडिडेट यहाँ पर लिए गए हैं। तो यहाँ पर अब की बार हमें ओबीसी और यूआर के अंदर है कट ऑफ में जो सीपीटी की कट ऑफ है उससे नीचे हमें देखने को मिलेगी। तो वहीं पर अगर हम टायर 3 के एवरेज की बात करें तो टायर 3 का एवरेज मार्क्स है वो 538 है यहाँ पर अभी तक। और टायर 3 का जो एवरेज मार्क्स है, सॉरी ये टोटल हो गया है, और यहाँ पर अगर टायर 3 का एवरेज मार्क्स की बात करें तो वो है 47.38। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनका एवरेज मार्क्स देखें तो वो थोड़ा सा कम है, 46.42 है और हिंदी मीडियम वालों का 50 है। तो यहाँ पर अब पिछले 2 साल में हमें देखने को मिला है कि टायर 3 के अंदर है यहाँ पर ये इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़े एवरेज मार्क्स कम आते हैं, हिंदी मीडियम वालों के ज़्यादा आते हैं। पर ये लास्ट टायर
टायर 3 था, क्योंकि इसके बाद में 2022 के जो भी एग्ज़ाम है CGL हो चाहे CH, चलो इनके अंदर हमें डिस्क्रिप्टिव देखने को ही नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ये लास्ट है। तो हमारे अकॉर्डिंग जो टैक्स असिस्टेंट की 2021 के अंदर फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है, वो जा सकती है टैक्स असिस्टेंट के लिए 560 से 62 के बीच में यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। और OBC की कट ऑफ है 547 से 49 के अप्रोक्स यहाँ पर देखने को मिलेगी। और EWS की 546 से 48 के अप्रोक्स। वहीं पर SC की 504 से 6 और 476 से 478 हमें शेड्यूल ट्राइब की कट ऑफ है हमें देखने को मिलेगी। ये कट ऑफ है टैक्स असिस्टेंट की कट ऑफ है। तो यहाँ पर ये टैक्स असिस्टेंट मतलब मिनिमम इतने लगभग आपने मार्क्स हैं, तो यहाँ पर आपके टैक्स असिस्टेंट जॉब है वो मिलने के चांसेस हाई चांसेस बन रहे हैं। अब बात करते हैं इंस्पेक्टर पोस्ट की। इंस्पेक्टर पोस्ट की कट ऑफ है UR की अप्रोक्सीमेट रहने वाली 578 से 82 के अप्रोक्स। OBC की 557 से लेके 561 तक यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। वहीं पर EWS की कट ऑफ है हमें 563 से लेकर 67 तक हमें देखने को मिलेगी। मतलब इसी के कट ऑफ देखने को मिलेगी, इसका मतलब ये है कि इसी के अप्रोक्स में इसी रेंज के अंदर हमें मिनिमम कट ऑफ है वो इंस्पेक्टर वाली देखने को मिलेगी। 516 से 520 हमें SC की कट ऑफ है एक्सपेक्टेड। और वहीं पर ST की कट ऑफ है 493 से 497 यहाँ पर कट ऑफ हमें देखने को मिलेगी। तो मतलब यहाँ पर जो रेंज बता रहे हैं इसी के अंदर हमें मैक्सिमम से चांसेस हैं कि इंस्पेक्टर की कट ऑफ है मिनिमम कट ऑफ है वो इसी के अंदर लाई करेगी। बहुत ही रेयर चांस है कि इस कट ऑफ रेंज से बाहर जाएगी। और अगर अगर बहुत ही चांस रेयर से रहेगा बाहर भी गई तो उसका 1 नंबर ही बाहर जाने के चांसेस हैं, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और आपकी कौन सी कैटेगरी जो हो ये कमेंट बॉक्स में डालना न भूलें। इफ़ यू लाइक और वर्क टू सपोर्ट अस, like, comment, share and subscribe for further updates. Join us on Telegram channel, link in the description. Thank you. Have a nice day.